वेलकम बैक जागो दुनिया। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ ही हैं अभी तक। और हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं, बहुत ख़ास गेस्ट मौजूद हैं आज। उनसे आपकी मैं इंट्रोडक्शन कराती जाऊँ। शर्मिला भगत साहिबा हैं और प्रोफेसर जानकी राजन हैं। आप इंडिया में जी बहुत कमाल का काम कर रही हैं दोनों। भाई कोशिश की बात है। आप जो हैं शर्मिला भगत साहिबा, आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं। पिछले 20 सालों से आप लगी हुई हैं अपने काम में, माशाल्लाह से तालीम की रोशनी फैलाने में लगी हुई हैं। और आपने यू वर्कड ऑन इश्यूज ऑफ डाइवर्सिटी, इक्विटी, चाइल्ड राइट्स, जेंडर जस्टिस, राइट्स ऑफ द मार्जिनलाइज्ड। और आप करंटली डायरेक्टर हैं अंकुर सोसाइटी फॉर अल्टरनेटिव्स इन एजुकेशन। और ये एक दिल्ली बेस्ड NGO है नाजरीन, जो काम करता है पेडागॉगी विद चिल्ड्रन, जो तालीम है बच्चों की तालीम के ऊपर और नौजवानों के ऊपर और ख़वातीन एंड कम्युनिटीज़ ऑफ वर्कर सेटलमेंट्स। एंड जानकी आपा जो हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली की आप हेड हैं, प्रोफेसर हैं। आई एम अ प्रोफेसर इन एजुकेशन, प्रोफेसर ओवर देयर। एंड जामिया मिलिया इज़ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया इन दिल्ली। और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इट्स अ मॉडर्न प्रोग्रेसिव यूनिवर्सिटी। और ये यू ऑल्सो माई गॉड सो मच ऑनरी डायरेक्टर सरोजनी नायडू सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज, GMI कोऑर्डिनेटर साउथ एशियन वुमेन नेटवर्क ऑन एजुकेशन। और भी आपने बहुत कुछ किया है। लोग बहुत काम करते हैं अपनी ज़िंदगी में। अक्सर मैं सोचती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू ऑल द वंडरफुल वर्क यू डन एंड ऑल द डिग्रीज यू हैव बिकॉज इट विल टेक अप ऑल आवर टाइम। लेट्स टॉक स्पेसिफिकली एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट साउथ एशियन वुमेन्स नेटवर्क ऑन एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पे जो सफ़ेद का ग्रुप है इट्स अ पार्ट ऑफ दैट, राइट? एंड ये क्या है साउथ एशियन नेटवर्क फॉर वुमेन्स नेटवर्क ऑन एजुकेशन, एग्जैक्टली क्या है? जामिया मिलिया इस्लामिया से सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहाँ पर बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, इंजीनियरिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वी थॉट ऑफ स्टार्टिंग अ नेटवर्क ऑफ ऑल द साउथ एशियन कंट्रीज so that we can address ourselves on common issues and common problems. And that's how the South Asian Women's Network was born. और ये जनूबी एशिया की जो खवातीन हैं खासतौर पे उनके लिए ये नेटवर्क बनाया गया है। जी बिल्कुल, ये विमेन ऑफ साउथ एशिया पार्टनर्स इन डेवलपमेंट के नाम पे हमने शुरू किया। और जो ममालिक हैं इसमें करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, बर्मा, जी तमाम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वाह। और पहली जो वर्कशॉप हुई थी मार्च में, वी हैड अ ह्यूज कॉन्फ्रेंस जिसमें मोहम्मद यूनुस साहब आए हुए थे and he gave the keynote address. Although it's a women in partnership, but it doesn't mean that men cannot take part. And he's going to lead the Grameen Bank model for the South Asian partners that we have. Excellent. So, he's quite a fantastic individual. And we have been very fortunate कि बहुत सारे countries में से जो लोग आए थे वो individual capacity में conference के लिए ज़रूर आए थे, but they have all also committed the association of their networks. जैसे सफ़ेद है in Pakistan, which is a very prominent and very committed network on women's education, and they have become part of it. And the whole idea is, we are not in competition with each other. We all get together so that we become a wider. सफेद is South Asian Forum for Education Development, जो पाकिस्तान में एक education forum है, very strong, very vibrant, very active. और इनका मकसद क्या है? जी सफेद में यही है जो हम साउथ एशियन वुमेन्स नेटवर्क की बात कर रहे हैं। देयर बेसिक फोकस इज ऑन डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। एंड सफेद का जो पिछले 2 साल का जो काम रहा, जहां तक मैं जानती हूँ, यू शुड ऑफ कोर्स टेक इट अप विद द सफेद ऑर्गेनाइजर, बट व्हाट रियली इम्प्रेस्ड मी वाज द वे दे गॉट इनटू करिकुलर इश्यूज। वो सीधा वहीं पर पहुंचे कि आखिर बच्चे स्कूल आ जाते हैं तो स्कूल में हम पढ़ाते क्या हैं। दैट्स एन इश्यू ऑफ पॉलिसी, दैट्स एन इश्यू ऑफ पॉलिटी, that's an issue of ideology, the works. But we believe it should be the issue of child rights. We believe it should be part of the Millennium Development Goals. ये वर्कशॉप जो है Spaces for Young Women, ये इस वक्त 17 तारीख को शुरू हुआ और ये कनेट कॉलेज में आप कर रहे हैं जी। और स्पेसिफिकली मैं ये पढ़ रही थी, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आप एक कम्युनिटी बनाना चाह रहे हैं ऑफ यंग वुमेन फ्रॉम मार्जिनलाइज सेगमेंट्स अक्रॉस साउथ एशिया। इसके मैं ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम के बारे में आपसे बात करती हूँ, एंड देन वी विल गो इनटू एग्जैक्टली वर्कशॉप क्या है, किन दिनों में क्या हो रहा है और क्या कर चुके हैं ये लोग। सो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वर्कशॉप के? देखिए, वर्कशॉप के ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि जो यंग लोग हैं, नौजवान लोग जो हैं, और नौजवान लोग ही नहीं, एक लेवल पर हर शख्स जो है, हमारा मानना है कि उसके अंदर एक बहुत सारी सोच है और उसके साथ अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी कहानियाँ हैं। और ये हम सब के बीच में एक कहनकार भी है,
एक वो शख्स है जो दास्ताएं कह सकता है और एक लेखक भी है, एक रचनाकार भी है. सो there is a storyteller and there is a writer in each one of us. और अक्सर ये होता है कि हमारा जो समाज है, हमारा जो पब्लिक डोमेन है, उसमें वो शख्स जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ में हैं, जो हाशिए के जो बाशिंदे हैं, उनकी जो रोज़मर्रा की कहानियाँ हैं वो इस पब्लिक डोमेन में कभी भी दर्ज नहीं होती और उनकी अपनी खुद की ज़ुबान में दर्ज नहीं होती. तो हमारा ये मानना है कि कुछ इस तरह की जगहें होनी चाहिए कि उनकी ज़ुबान में ये जो उनकी कहानियाँ हैं वो खुद दर्ज होकर आएँ. क्या आपके ख्याल में कि क्या मतलब इंडिया में तालीम के मेयार में कोई आपको तब्दीली नज़र आई है? आप क्या आपका एजेंडा है कि वहाँ पे तालीम बेहतर हो? जी, ये छोटी सी बात मैं जोड़ना चाहूँगी इनकी बात से कि जो ये नैरेटिव्स डेवलप होते हैं उससे ज़रूर खुद की एम्पावरमेंट हो जाती है और लोग सुनते हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगता है और एक इकाई की पॉसिबिलिटीज़ होती है. इससे बड़ी चीज़ एक है, वो भी काम करने की ज़रूरत है. यूनिवर्सिटीज़ और पॉलिसी मेकर्स को करने की ज़रूरत है कि जो किताबें बनती है, साउथ एशिया में पूरी पढ़ाई टेक्स्ट बुक से होती है. तो टेक्स्ट बुक को हम नकार नहीं सकते हैं और उस टेक्स्ट बुक में क्या लिखे हम. टेक्स्ट बुक्स ऐसे हैं जैसे लगता है कि कहीं मार्स और वीनस या कहीं से आया हुआ होगा. हो सकता है जब मैं कह रही हूँ वीनस की मैं इंसल्ट कर रही हूँ. बिल्कुल. तो हमें पता ही नहीं कि किसके लिए लिखा जा रहा है, कौन लिखता है, अंडरवर्ल्ड से किसी को भी समझ में नहीं आता. बात करें जनूबी एशिया में, शर्मिला आपा और जानकी आपा जो सबसे डाउन ट्रॉडन और वो लोग हैं जिनको ज़्यादा जिनकी आवाज़ नहीं सुनाई देती, ख़वातीन, बच्चे और वो कम्युनिटीज़, वो लोग जो मार्जिनलाइज हुए हुए हैं, उनके हकूक़ के लिए, उनकी तालीम के लिए जो काम हो रहा है, मज़ीद और बात करेंगे. हमारे साथ रहिएगा.